सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कुछ नहीं कहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंजा। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने अलग ही अंदाज के लिए मशहूर हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात हो, उनका कटाक्ष करना हो, चीखना चिल्लाना हो, अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का गुणगान गाना हो, या फिर उनकी चेहरे की मुस्कुराहट हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, जिसको लेकर वो हमेशा मशहूर है। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर डिबेट शो में संबित पात्रा नजर आ जाते हैं, जहां पर चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए संबित पात्रा को हमेशा न्योता दिया जाता है। आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी की फटकार खाते हैं, किसी को फटकार लगाते हैं और खुद भी खाते हुए अधिकतर नजर आते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है, उसमें बीजेपी को हर जगह घेरा जा रहा है। तो वहीं संबित पात्रा जब किसी शो में जाते हैं तो उनकी भी बोलती बंद होती नजर आती है। मैं आपको बता दूं कि आज तक का एक शो है हल्ला बोल, जिसमें अधिकतर संबित पात्रा नजर आ जाते हैं, और हल्ला बोल को आयोजित करती हैं अंजना ओम कश्यप, जिन्हें आप जानते ही होंगे। वहीं इस बार भी हल्ला बोल के कार्यक्रम में संबित पात्रा पहुंचते हैं और उनके सामने होती है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, और वो किस तरीके से संबित पात्रा की बोलती बंद करती हुई नजर आती हैं, उन पर और उनकी पार्टी पर आरोप लगाती हैं, बोलती हैं कि ये हमेशा धर्म की राजनीति खेलते हैं। क्या इसी दिन के लिए इनको सत्ता में लाया गया था? क्या जनता ने इसी दिन के लिए इन्हें वोट दिया था? क्या जनता ने इनको वोट इसलिए दिया था ताकि ये धर्म की राजनीति खेल सके? जनता के भरोसे को तार-तार करने पर इनको शर्म नहीं आती है? तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस प्रवक्ता की साइड से, और संबित पात्रा की बोलती बंद। एक नजर इस वीडियो क्लिप पर डालिए और देखिए कि इस आज तक के डिबेट शो में संबित पात्रा से किस तरीके से सवाल पूछती हैं, किस तरीके से फटकार लगाती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। एक नजर इस वीडियो पर। जनता ने वोट देके जिताया है तो आपको अपने आप को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया है। जनता ने यह सोच के नहीं जिता दिया था कि लगातार 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ा दीजिएगा और पिछले 8 सालों में आटे का दाम तिगुना कर दीजिएगा। जनता ने यह सोचकर नहीं जिताया था कि जब बच्चे नौकरी मांगेंगे तो आप कहिएगा पकौड़ा तल लो और मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं तो लहसुन प्याज का दाम बढ़ता जाए। जनता ने यह सोच के नहीं जिताया था कि जब बच्चों की नौकरी का सवाल आएगा तो आर्मी में सिलेक्शन ना होने पर और वहां भर्तियां ना होने पर एक लड़का खुदकुशी कर लेगा, जो आज समझ में आया। 30 सेकंड में अपनी एक बात खत्म कर देती हूँ। 1 मिनट अंजना जी। मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है, और इसीलिए मेरा मानना है चाहे वो बजरंग मुनि हो, चाहे वो नित्यानंद। देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी। वही पात्रा जिसकी मुस्कुराहट कभी जाती ही नहीं थी। कोई तीखे सवाल करे तो मुस्कुराहट, कोई नॉर्मल सवाल करे तो मुस्कुराहट, मतलब मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन जब पूछा गया कि आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है, उस पर संबित पात्रा की मुस्कुराहट तो छोड़ ही दीजिए, उनको देखिए उनके चेहरे पे कैसी मायूसी नजर आई। आपने देखा ही होगा। मैं आपको बता दूं कि और भी इस शो की क्लिप्स हैं जो देखनी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता आम जनता की ओर से सवाल खड़े कर रही है संबित पात्रा और बीजेपी सरकार पर, वो बोल रही है कि आप राजनीति तो धर्म की कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी महंगाई की बात करी? क्या आपने कभी रोजगार की बात करी? क्या आपने जिस तरीके से रोजगार के चलते एक युवक की जान चली जाती है, क्या आपने उसकी बात करी? वो तमाम चीजों की बात करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, पेट्रोल की बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं, और पूछती हैं कि ये सब बातें बीजेपी क्यों नहीं करती है। एक नजर इस क्लिप पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से वो संबित पात्रा की क्लास लगाती हैं, बोलती हैं कि ये जो बीजेपी धर्म का तांडव कर रही है, इसमें आम जनता का भला कहां है। एक नजर इस वीडियो पर।
ये बच्चे पूछना चाहते हैं महंगाई क्यों है। हमारे जिले में 4 घंटे बिजली आ रही है, क्यों सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है? क्यों सबको डीजल इन्वर्टर इस तरह से काम चलाना पड़ा, और जिनके पास नहीं है वो इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में बिना बिजली के रह रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहती है जनता। जनता चाहती है नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो। लेकिन जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं, 1 मिनट, जब बच्चे ये सवाल पूछना चाहते हैं तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ठीकरा राज्यों पर फोड़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को और भाजपा को क्यों सत्ता में बिठाया गया है? ठीक है, संबित जी एक जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मिश्रा जी का कमेंट लेकर आप लोगों के सवाल। देखा आपने साफ तौर पर ये देख पाए होंगे कि किस तरीके से संबित पात्रा नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा की शक्ल को आपने ध्यान से देखा होगा। जब ये सवाल करे जा रहे हैं उस वक्त वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सवाल उनकी पार्टी पर जायज है और ये सवाल हर विपक्ष को उठाने चाहिए, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता बाखूबी उठा रही है। वो यही नहीं बोलती हैं, जब उनसे पूछा जाता है, उनसे ये बोला जाता है, वो यही नहीं बोलती हैं, वो ये भी पूछती हैं कि आप बताइए कि इन 8 सालों में हिंदू कहां खतरे में है। ये जो बीजेपी बार बार खेल रही है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो वो पूछती हैं कि बताइए भाई हिंदू कहां खतरे में है। एक नजर इस क्लिप पर डालिए और देखिए कि इस सवाल का संबित पात्रा जवाब नहीं दे पाए। आप खुद सोचिए कि जिस हिंदू खतरे है का जाप जो है बीजेपी लगाती है, महंगाई से और रोजगार से युवाओं का ध्यान भटकाती है, वो बीजेपी असल मायने में कौन सी राजनीति कर रही है। एक नजर इस वीडियो पर कि अगर पत्थरबाजी वहां लोग कर रहे हैं तो वो भी उतने जिम्मेदार है। कौन सी हिंदी है जो नहीं समझ पाए, मुझे नहीं पता। ठीक है, जल्दी पूरी कीजिए। मैं 10 सेकंड में एक बात कहती हूँ। बीएचपी के लोग खुलेआम दिल्ली पुलिस को भड़काते हैं। बजरंग दल का महेंद्र नगर में बैठकर नेता कहता है मारो या मार डालो, आर्म्स उठाने की बात करते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, पिछले 8 साल में, और मैं हिंदू हूं और मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी तो सिविलिटी दिखाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं है, और हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि महंगाई है, इसलिए खतरे में आ गया। देखा ही आपने किस तरीके से उन्होंने पूछा। सवाल जायज है और हर नागरिक को पूछना भी चाहिए कि बीजेपी जो गुणगान गा रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जबकि हिंदू जो है वो खतरे में कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान में अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो वो हिंदुओं की है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष को पूछना चाहिए और पूछा भी गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, यही नहीं, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब से नहीं, काफी लंबे वक्त से खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार देश में इतना बड़ा तांडव चल रहा है और देश का मुखिया ही खामोश है। तो इस चीज पर भी तमाम लोगों ने सवाल भी किए, पूछा है, बाकायदा ट्वीट्स भी किए गए हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता को जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नफरती लोगों को हड़का नहीं रहा है? अब देश का चौकीदार कहां गया? ये सबसे बड़ा सवाल। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आम जनता तो कर ही रही है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये सवाल संबित पात्रा से किया। पूछा कि भाई ये जानकारी दीजिए, बताइए, मुझे फर्क पड़ता है, जनता को फर्क पड़ता है जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री खामोश है। इस बात को आप बाकायदा खुद सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से सुनेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पे खड़ी करती नजर आई हैं सुप्रिया श्रीनेत। एक नजर इस क्लिप पर। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। संघ प्रमुख का कुछ कहना या ना कहना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो और अमित शाह जी क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कुछ नहीं कहते। देखा आपने ये हल्ला बोल प्रोग्राम की जो डिबेट आयोजित हुई, उस पर किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को धोया है, किस तरीके से उनकी क्लास लगाई है, बताया है, पूछा भी है कि आप बताइए, सवालों के जवाब दीजिए कि कहां पर है रोजगार, कहां पर है महंगाई का मुद्दा, कहां डीजल पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन चीजों पर बात नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम
की राजनीति आखिरकार कब तक ले जाएगी बीजेपी को आगे? क्या सारे जितने भी वक्त तक बीजेपी सत्ता में रहने वाली है महज हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर के नाम पर रहने वाली है? तमाम सवाल खड़े होते हैं और वो विपक्ष कांग्रेस की प्रवक्ता ने उनसे पूछे हैं, संबित पात्रा जवाब नहीं दे पाए हैं। आपने बाकायदा देखा होगा किस तरीके से उनकी क्लास लगी है और आए दिन लग रही है। आपको ध्यान होगा कुछ वक्त पहले भी डिबेट शो में संबित पात्रा का यही हाल हुआ था, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी क्लास लगाई थी, और वही आज भी कांग्रेस संबित पात्रा पे भारी पड़ती नजर आई है। अब आप क्या सोचते हैं इन क्लिप्स को देखने के बाद? जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने खड़े किए हैं संबित पात्रा से, बीजेपी से, आम नागरिक का भी यही सवाल है। आम नागरिक भी यही पूछना चाहता है कि युवाओं को क्यों डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्यों युवाओं को वो चीज नहीं दी जा रही है जिसमें उसका भला है। आप युवाओं को रोजगार ना देकर, महंगाई बढ़ाकर आखिरकार क्यों उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो धर्म के नाम पर? क्यों अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे का नुकसान किया जा रहा है, और दूसरा छोड़ो देश का नुकसान किया जा रहा है? इन तमाम चीजों को देखने के बाद, क्लिप्स को देखने के बाद, तमाम सवाल जो खड़े हुए हैं, उन सवालों के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है? क्या कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रही हैं और संबित पात्रा की बोलती बंद कराती नजर आई है, क्या उन्होंने ठीक किया? क्या संबित पात्रा और बीजेपी का यही एजेंडा रहा है? क्या अब संबित पात्रा जैसे लोग जो हैं डिबेट शो में खामोश नजर आएंगे, क्योंकि उनकी सरकार क्या कर रही है ये वो खुद भी जानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।